24/7 देख रहे हैं आप और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सोनिया वर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर लेंगे। भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार शाम निधन हो गया। जानकारी के अनुसार उन्होंने रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम से ही उनकी हालत खराब थी और उन्हें बुखार था, साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था, जिसके चलते उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि उन्हें पिछले महीने कोरोना हुआ था और बुधवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही दिन पहले ही उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की सिंचाई से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। वहीं सीएम खट्टर ने हरियाणा पंजाब से जुड़े SYL के मुद्दे पर भी चर्चा की। इसके अलावा अटल भूजल योजना, नल से जल योजना और कैच द रेन जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस मुलाकात में हरियाणा के जल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बैठक को लेकर मीडिया को जानकारी दी। रतनलाल कटारिया ने बताया, भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। अटल भूजल योजना, नल से जल योजना और कैच द रेन योजना के बारे में सीएम खट्टर के साथ विस्तार से चर्चा की गई और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इन सभी मुद्दों और योजनाओं पर बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ एवं सीटू के आह्वान पर नौकरी से हटाए गए ठेका कर्मचारियों की नौकरी बहाली के लिए ठेका कर्मचारियों ने धरना दिया। साथ ही पिछले 3 महीने के बकाया वेतन के भुगतान की भी मांग की। सामान्य अस्पताल रोहतक में हुई विरोध कार्रवाई की अध्यक्षता नीतू और संचालन अजीत ने किया। आक्रोशित ठेका कर्मियों को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव जय कुंवर दहिया और सीटू जिला सह सचिव धर्मवीर हुड्डा ने कहा कि सैकड़ों कर्मचारी पिछले कई वर्षों से ठेका आधार पर नौकरी कर रहे हैं। पिछले लगभग 18 महीने से कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अगली पंक्ति में रहते हुए मरीजों के इलाज में मुख्य भूमिका निभाई है। यूनियन गर्व के साथ कह सकती है कि यदि ये कर्मचारी फ्रंट लाइन में रहकर ऐसी भूमिका नहीं निभाते तो किसी भी सरकारी अस्पताल में कोरोना संक्रमितों का इलाज हो पाना संभव नहीं था। यही नहीं, इन कर्मचारियों ने अपनी ये भूमिका कोरोना संक्रमण से स्वयं के बचाव के उपकरणों से भी भारी कमी झेलते हुए निभाई है। परिणाम स्वरूप जिले में लगभग 70 के आसपास ठेका कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी कोरोना संक्रमण का दंश झेलना पड़ा है। यहाँ तक कि मदीना CHC में तो एक महिला सफाई कर्मी को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। अनेकों बार 2-3 महीने के वेतन न मिलने के बाद भी ठेका कर्मियों ने ड्यूटी के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरती। इन परिस्थितियों के बीच कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए यूनियन द्वारा कई बार CMO से मिलकर मांग पत्र भी दिए गए और प्रशासन ने उनके समाधान के आश्वासन भी दिए, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। लाढ़ौत गांव के मकान में आग लगाने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लाढ़ौत के मीर सिंह की शिकायत पर उसके भाई के 2 बेटों और एक पुत्रवधू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मीर सिंह ने बताया कि उनके मकान के साथ ही उसके भाई वेद प्रकाश का मकान है। दोनों मकानों के बीच दीवार निकालने को लेकर दोनों भाइयों के बीच बुधवार को कुछ कहासुनी हुई थी। देर रात को वह अपनी पत्नी शीला और बेटे रोहित के साथ अपने घर में सो रहा था। रोहित बोलने और सुनने में असमर्थ था और रात ही दूसरे भाई वेद प्रकाश का बेटा सोनू उनके घर में घुसा और कांच की बोतल में पेट्रोल डालकर आग लगाकर कमरे की दीवार पर फेंक दिया, जिससे पूरे मकान में आग लग गई। आग लगने के बाद रोहित कमरे से बाहर नहीं निकल पाया, जिस कारण वह झुलस गया। इसके बाद सोनू के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी घर में घुसकर चाकू व डंडों से उन पर हमला कर दिया। सो रही थी, वो दीवार से टकरा कर फूटी गई। रो फिर कपड़े वगैरह उनके जल गए थे। जो एक लड़का है मंदबुद्धि का रोहित है, मीर सिंह का लड़का, वो सो रहा था। वो जितना भी उसका जो मटेरियल था होटल का, वो उसके ऊपर गिर गया था। तो उसके जो ना हाथों में और पैरों में थोड़ा चेहरे पर उसके थोड़ा जुलूस हुआ है। नहीं, वो अटेम्प्ट टू मर्डर किया है एक प्रकार से। जो इन्होंने पेट्रोल और वो चाकुओं से हमला किया है, तो हमने उसके ऊपर सेक्शन में अपना 307 है जो आग वो लगाई है घर में, जो
उसमें सेक्शन लगाई, अलग अलग धाराओं के तहत हमने अभियोग अंकित कर लिया है। हाँ, गिरफ्तारी इसमें हमने कर ली है। एक आदमी जो मैन था जिसने कि पेट्रोल के से वार किया था उनके ऊपर, उसकी हमने सुनील और सन्नी की गिरफ्तारी हमने कर ली, सोमगिर सॉरी उसका नाम है, तो उसकी गिरफ्तारी कर ली। बाकी की और भी हम दबिश दे रहे हैं कि जल्दी से कर इसको काबू कर लेंगे। नगर निगम की 5 सीएनजी बसों का संचालन न्यू बस स्टैंड से शुरू किया गया। मेयर मनमोहन गोयल, निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा और रोहतक डिपो महाप्रबंधक ने संयुक्त रूप से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 बसें निगम क्षेत्र के ग्रामीण रूट पर चलेंगी और 3 शहर के रूट पर। नगर निगम के अनुसार सीएनजी बसों का संचालन मई के पहले सप्ताह से होना था, मगर कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हो सका। इन बसों का संचालन करने के लिए निगम ने 5 रूट तय किए हैं। निगम की 2 बसें शहरी क्षेत्र के गांव खेड़ी, साध, बलियाना, कन्हेली, बोहर, सुनारिया कला जाएगी। अभी तक इन गांवों में आवागमन के लिए निजी वाहन के अलावा ऑटो ही विकल्प है। इन बसों में किराया 10 रुपए निर्धारित किया गया है। इन बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनके फुटेज 15 दिन तक सुरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि यदि बसों का संचालन सफल रहा तो बाकी 15 और बसों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए और ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ।